नमः शिवाय। चंचला विधवा हो गई, पति का स्पर्श नहीं किया क्योंकि पति दुर्जन था, दुष्ट था, लाचार था। बहुत सुंदरी चंचला जब विधवा हो गई तो सहायता करने वालों की लाइन लगी। अकेली हो, कैसे जियोगी, कैसे रहोगी, खेत नहीं, कुआं नहीं, घर नहीं, सुंदरी हो, जवानी है, लोग अच्छे नहीं है। लोग आए मदद करने के लिए, और मदद जो भी करने आता था वो चंचला को अपनी पत्नी बनाना पसंद करता। मेरी पत्नी बन जाओ, अरे मेरी पत्नी एक है, तुम दूसरी हो तो क्या, पर मेरे पास बहुत पैसा है, आओ मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें पोसूंगा। पैसे का लालच, संपत्ति का लालच चंचला ने ठुकराया, पर पीछे पड़ गए लोग चंचला के। चंचला को 6 महीने हो गए पति के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सबको ठुकराते हुए, पर लाइन लग गई। खाना पीना चलना फिरना मुश्किल कर दिया बेचारी का। एक दिन चंचला इतनी परेशान हो गई, थक गई कि चंचला ने क्रोध में आकर कह दिया, लो मुझे खा जाओ, शरीर के पागल दीवानों मुझे निगल जाओ, लो मैं तुम्हारी हो गई, लो। चंचला ने किसी एक दुष्ट को स्वीकार कर लिया। जिद से, क्रोध से, हिंसा से चंचला थक चुकी थी लोगों से, तो किसी एक को कह दिया कि शरीर को खा जाओ। यवतो न भोगम जात। चंचला ने बिना मन के या गुस्से में ही उस पुरुष का संग किया, पर जब संग करने के बाद चंचला को अचानक ऐसा सुख महसूस हुआ कि चंचला उस पुरुष की दीवानी हो गई और उसकी रखेल बन गई। यावतम कर्मम जाताम। एक 10-5 दिन निकले, दूसरा पुरुष आया, उसको भी 10-5 दिन निकले, तीसरा पुरुष आया, उसको भी, और 10-5 दिन निकले, चौथा पुरुष आया, उसको भी। अन्यान पुरुषो गति भूयम। अनेक पुरुषों के साथ चंचला ने भी संबंध तैयार कर लिए। तो चंचला का भी हर्ष समय ऐसा आ गया जो बिंदुक ब्राह्मण का था। पर चंचला और बिंदुक में फर्क यह है कि चंचला ने कुछ दिन संयम, सदाचार, तप, जप का जीवन जिया, बाद में भ्रष्ट हो गई मजबूरी में। पर उसका पति जिंदगी में कभी अच्छा जीवन नहीं जिया, भ्रष्ट ही था। चंचला को भी रोग ने घेर लिया, उसको अक्षमा रोग हुआ, उसके सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और असाध्य रोग हो गया उसे। नारी बदनाम जल्दी होती है, ध्यान रखना। पुरुष कोई कुकर्म कर दे तो लोग उसे माफ कर देते महीने 2 महीने में, पर स्त्री अगर ऐसे मोहल्ले में, कॉलोनी में बदनाम हो जाए तो जिंदगी मृत्यु पर्यंत वो मर जाए, उसकी औलाद को भी लोग नहीं छोड़ते, औलाद को भी उसकी माँ के नाम से ताइने मारते रहते हैं। इसलिए स्त्री का सावधान रहना बहुत आवश्यक है। पुरुषों पे लोग धूल डाल देते हैं, पुरुषों का मान सम्मान लोग भूल जाते हैं, पर स्त्री का नहीं भूलते। मां अगर कुलक्षणी है तो उसकी बेटी की शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, और बाप अगर दारूड़ा है, कुलक्षणा है, तो भी उसके बेटे का ब्याह हो जाता है, उसकी बेटी का कन्यादान हो जाता है। पर बेटी लाचार, पत्नी लाचार, मां लाचार, तो बेटी का विवाह करना मुश्किल पड़ जाता है, दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि स्त्री पुत्री कई वंशों का नैया पार लगाती है, कई वंशों का कल्याण करती है, कई कुलों को तारती है, उभारती है। पुरुष कई कुलों के लिए नहीं है। स्त्री की जिम्मेदारी है कुल को, संसार को, समाज को तारना, यह स्त्री का धर्म है।